हेलो, माय नेम इज़ पीयूष। फाइनली मैंने अपनी एक गाड़ी डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों गाड़ियाँ मेरी ही हैं। इसमें से जो ऑल्टो है उसको मैंने सेल आउट कर दिया है। सेल आउट कर दिया है तो क्या क्या करना पड़ता है, कैसे सेल आउट करनी पड़ती है, इस पर अगर आपका जो एचपी चढ़ा हो हाइपोथिकेशन वो कैसे हटेगा, प्लस बहुत सारी ऐसी प्रिकॉशंस होते हैं जो आपको गाड़ी हटाने के टाइम पे देखने पड़ते हैं। अगर वो ना करोगे तो कहीं ना कहीं आप फ्रॉड का शिकार भी हो सकते हो। कई बार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर कोई फ्रॉड का शिकार हो जाएगा, फिर भी आपको प्रिकॉशन लेने चाहिए अपने। पहली बात तो मैं इसको बेच क्यों रहा हूँ, बेच इसलिए रहा हूँ, ली इस पर्पज़ से थी क्योंकि उस टाइम ये लग रहा था कि सिटी में गाड़ी चलेगी, प्लस छोटी गाड़ी चाहिए, कॉम्पैक्ट साइज़ की गाड़ी चाहिए। बट ये काम इसने कर नहीं पाया बखूफ़ी। कर नहीं पाया इसका मतलब ये है कि न तो ये 800 सीसी में, मतलब चलाने में ऐसी लग रही है, मतलब आप अगर मार्केट में लेके जाओगे ना तो आप खुद ही परेशान हो जाओगे इससे। पता नहीं पहले लोग ऑल्टो कैसे चला रहे थे। हाँ भाई, आज के टाइम पे नहीं चल रही ऑल्टो। एक तो ये हो गया, मतलब आप मार्केट में जाओगे ना तो आप तंग आ जाओगे यार, इससे अच्छा बाइक से आ जाता मैं, बट ऑल्टो से नहीं आता, वो भी प्लस एसी में। विदाउट एसी चलाओगे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, अगर एसी में चलाई आपने ना तो हालांकि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देती है। तो एक तो रीज़न ये हो गया इसका। दूसरा रीज़न ये हो गया कि लोग इसको फ्यूल उसके लिए लेते हैं, फ्यूल इकोनॉमी के लिए, कि फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी देगी। बट ये भाई एसी में तो बिल्कुल मर जाती है, एसी में तो बिल्कुल ही नहीं देती है। ये मान लो आप 10 और 12 का एवरेज देता हूँ मैं एसी में इसका। फिर ऑल्टो तो रखने से फ़ायदा ही क्या, ना तो एक पावर से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, प्लस ऊपर से फ्यूल भी उतना ही खा रही है जितना एक बड़ी गाड़ी एवरेज देना चाहिए। हालांकि उससे लाख गुना अच्छा ही एवरेज देती है। कितना भी आप बुरी तरीके से चलाओगे ना तो 20 से कम का एवरेज नहीं देगी स्विफ्ट। बट इसमें क्या है कि आप, एक तो छोटा इंजन है, एसी चला देते हैं तो लोड मान जाता है, फिर वो फ्यूल एफिशिएंसी देता ही नहीं, चाहे कुछ भी कर लो आप। दो पॉइंट ये हो गए लेने के लिए। मैं इसको देखो, दो बार लद्दाख ये जा चुकी, एक बार ये जा चुकी, हर जगह घूम चुकी है। बट दोनों गाड़ियाँ सेम डेट पे तो नहीं, सेम महीने में ली हैं आसपास, मान के चलो आप। बट ये चल चुकी है 1 लाख के आसपास, बट ये चली है सिर्फ 30,000 के आसपास। अगर इसमें वो खूबी होती चलने लायक, अगर वो कन्वीनियंस होता कि मैं इसको डेली यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं भी इसको चलाता ना आराम से, 1 लाख से पार कर देता। बट ये चल ही नहीं पा रही है। चलने का न चलने का रीज़न ये है कि एक तो इसका इंजन बहुत छोटा है भाई। 4 लोग बिठा लिए तो आप गाड़ी से नफरत कर लोगे, मतलब गाड़ी चलाना छोड़ दोगे यार, 4 लोग क्या बैठ गए, मतलब बिल्कुल ही मर गई। एक बार के लिए हाईवे पे आ जाए, 80 के आसपास इसकी स्पीड हो, फिर नहीं उतना पता लगता है। बट हाँ, इनिशियली स्टेज पे काफ़ी मालूम पड़ेगा, बम्पर टू बम्पर ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाली है। तो एक तो रीज़न इसका ये हो गया। मैंने शायद आपको 3 रीज़न बता दिए। अब रीज़न बताऊंगा मैं इसका खास, वो सबसे ज़्यादा है, वो है इसका जो आज की डेट में आउटडेटेड होना। क्योंकि आज के ज़माने में कोई भी 800 सीसी लेके नहीं घूम रहा है। हालांकि 1000 सीसी की जो ऑल्टो केटन आती है वो तो मिनिमम होनी चाहिए, उसमें इतना पावर लैग नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पावर लैग है। तो इस चक्कर में एक तो मैं इसलिए बेच रहा हूँ क्योंकि इसमें पावर लैग नहीं है, ऊपर से डिप्रेशिएशन हो रहा है हर साल टू साल। अभी मैं इसकी अच्छी खासी वैल्यू मुझे मिल गई है, मैंने 458 के आसपास ली थी, तो मुझे अच्छी खासी वैल्यू मिल गई है, मतलब जो इसकी होनी चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा ही मिल गई है, मतलब इसलिए और मैं सेल आउट कर रहा हूँ मैं इसको। ठीक है ना। तो ऑल्टो में यही सारी कमियां हैं, इसलिए मैंने इसको सेल आउट कर दी है। अभी 1-2 दिन के अंदर चली जाएगी। क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए सारे मैं आपको बता दूंगा अगर आप चाहोगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर गाड़ी बेचते टाइम आपको क्या क्या करने चाहिए, एक तो ये हो गया। देखिए, ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो इसका आता है 160 mm और इसका आता है 163 mm। तो मुझे ग्राउंड क्लियरेंस से इसका इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये नहीं लगती थी, कहीं ना कहीं ये लग जाएगी नीचे। इसका अप्रोच एंगल अच्छा नहीं है, बट इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सीटिंग कंफर्ट की बात करूं तो मैं ऑल्टो में आपको इतनी अच्छी सीटिंग कंफर्ट नहीं मिलता। बेसिकली ठीक है, आपको 100-150 किलोमीटर तक ही ठीक है, अगर ज़्यादा जाओगे ना तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा आपको प्रॉब्लम देने वाली है, ये भी रीज़न है। और प्लस पीछे की रो में इसमें कतई भी स्पेस नहीं है। अगर आगे बंदा सही से बैठ गया ना तो पीछे नहीं बैठ पाएगा, ना के बराबर स्पेस। अगर अच्छा खासा इंसान बैठा है आगे ना, 5'8", 5'9" के आसपास, तो पीछे वाला कैसे जिएगा अपनी, कैसे लाइफ स्ट्रगल करेगा, वो उससे ही पूछो। उसके घुटने पेट में अड़ेंगे। प्लस पीछे की बात करूँ तो ठीक ठाक ही है स्पेस में, मतलब सॉरी डिग्गी में बता रहा हूँ, बूट स्पेस में ठीक है, मतलब गाड़ी के हिसाब से, कीमत के हिसाब से अच्छा खासा आपको स्पेस मिल जाता है। थोड़ा मोटा 2 लोगों का लगेज आप आसानी से रख सकते हो। पता नहीं मारुति इसको 5 सीटर में क्यों कंसीडर करती है, लेकिन ये है नहीं एक्चुअल में 5 सीटर, तो पता नहीं क्यों करती है मारुति 5 सीटर से। अब बात करते हैं इसके इंजन की। मेन वजह है, मैंने इसीलिए इसको सेल आउट किया है, सबसे खास बात है इसके इंजन में। 2025 में अगर आपने
2025 में अगर ये इंजन चला रहे हो ना तो भाई नहीं चला पाओगे, क्योंकि मैं कभी कभी ये चलाता हूँ, कभी ये चलाता हूँ, और उसके बाद अगर आपने ऑल्टो जैसी गाड़ी चला ली ना तो आपको एक नफरत सी हो जाएगी 800 सीसी के इंजन से। तो ये भी एक पॉइंट खास है कि मैंने इस वजह से इसको बेची है। मेंटेनेंस ऐसा कुछ नहीं आता, 2500 में इसकी सर्विस हो जाती है, सारा कुछ ओवरऑल ठीक है। ना तो आज दिन तक इसने कोई ब्रेक डाउन दिया, ना कोई पंचर हुआ, ना कोई बैटरी रिलेटेड कोई इशू आया, ना क्लच प्लेट कोई इशू आया, क्योंकि 30,000 चली है, क्या ही आना था। यही सारे पॉइंट्स हैं। गाड़ी ओवरऑल ठीक है, गाड़ी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एसी इसका बहुत बढ़िया है, जितनी जल्दी ये कूलिंग नहीं करती उतनी जल्दी ये कूलिंग कर देती है। तो एसी वगैरह से मुझे काफ़ी कोई शिकायत नहीं है। बाकी गाड़ी बहुत अच्छी थी, बट पावर का ही इशू है, इसलिए मैंने इसको सेल आउट कर दिया। बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी बहुत बढ़िया है।